आप 8 महीने से हमारे साथ हैं। 90% एक्यूरेसी यार। 90 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट 3 मंथ से हमारी 90% एक्यूरेसी है। कितना टाइम दिया यार ट्रेडिंग को आपने? सर जी ट्रेडिंग को मैंने 8 साल दिए ऑलमोस्ट। रोजाना आधा घंटा 1 घंटा कितना टाइम देते थे आप स्क्रीन डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 12-13 घंटे दिए। के? ट्रेडर कोई है ही नहीं, ये सारे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। सर जी कंटेंट क्रिएटर हैं, आप ये बताओ एक ट्रेडर कभी किसी को नहीं कहता कि यार आप गलत हो या ठीक हो। ये जो कंटेंट क्रिएटर आते हैं ना, पता चल जाता है कि ये स्कैमर हैं, सिंपल। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि लास्ट हमने ग्रुप में ट्रेड की थी गालिबन 38 ट्रेड में एक एसएल था। बिल्कुल। और लोग यहाँ पे हैरान हैं कि यार ये कौन से ट्रेडर आ गए जो हमें 3-3 मिनट बाद ट्रेड दे रहे हैं। और सर जी रिवार्ड 1:3 का है। और रिवॉर्ड 1:3। और जिसको भी शक है नीचे लिंक लगा रहा हूँ, फादर ऑफ फॉरेक्स पे आ जाए और आके देखे कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर जी, वो प्रॉफिट बना रहे हैं तो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फादर ऑफ ट्रेडिंग, पाकिस्तान का नंबर 1 ग्रुप विथ 90% एक्यूरेसी। आजमा के देख लीजिएगा। और उसी के डॉक्टर शाहिद आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि यार प्रॉफिट इतना ज्यादा भी हो सकता है, 1 लाख% प्रॉफिट भी हो सकता है ना? ये लोगों का बिलीव ही नहीं था, है बिल्कुल ना? सर। और आपके आने से पहले आप यकीन करें, लोगों की ये शिकायत थी कि यार लोग शोर तो बहुत मचाते हैं सोशल मीडिया पे कि हम इतने बड़े ट्रेडर हैं, हम इतने बड़े ट्रेडर हैं, लेकिन जब उनके आप ग्रुप में जाएं तो वो सिर्फ वॉल्यूम क्रिएट करवाते हैं, है ना? बिल्कुल कि सर हमारे वाल लिंक से बना लो। बिल्कुल और बिल्कुल। ट्रेडिंग उन्होंने कुछ नहीं करानी होती, है बिल्कुल ना? सर लिंक से ऐसे। बनाना गलत तो नहीं है, लेकिन हम्म। उसके बाद ट्रेडिंग भी तो करवाएं। बिल्कुल सर ऐसा जी, ही है। सिग्नल भी बनाए हैं, वो अपना एनालिसिस शो करें, लोगों के हाँ। सामने रखें कि ये मेरा एनालिसिस है। हम्म। मार्केट इस तरीके से मूव करती है, कुछ नॉलेज भी प्रोवाइड करें ना लोगों को। हाँ, और हमारे आने से पहले लोगों ने ट्रेडिंग के अलावा सब कुछ दिखा दिया। तो डॉक्टर साहब, आज आप मेरे साथ मौजूद हैं तो इस बात का हम फ़ायदा उठाते हैं। मैं चाहता हूँ जो बिगनर्स हैं, अभी हमारे ग्रुप को प्रॉफिट में देख के जो लोग ट्रेडिंग में आना चाह रहे हैं, तो उनके बहुत सारे सवाल हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ताकि उन लोगों को भी समझ आए। जी बिल्कुल। तो व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी सर? सर बेसिकली दो टाइप की करेंसीज होती हैं, एक होता है फिजिकल करेंसी और हम्म। एक होता है डिजिटल करेंसी। हम्म। जो फिजिकल करेंसी होती है वो आपके पास डॉलर्स आ गए, हम्म। या पीकेआर में पेपर करेंसी हो गई, या सिल्वर, गोल्ड, जो आपके पास हम्म। फिजिकल अमाउंट है उसको हम फिजिकल करेंसी कहते हैं। एक होती है डिजिटल करेंसी। हम्म। डिजिटल करेंसी ये होती है कि मैंने एक स्पेसिफिक डिजिट अपने बैंक से किसी और के बैंक में ट्रांसफ़र किए, सिंपल हम्म। के 1000 का डिजिट मैंने अपने इजी पैसे से आपके इजी पैसे में ट्रांसफ़र की, तो इसको हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। हम्म। डिजिटल करेंसी में बेसिकली आप इंटरनेट बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हो। हम्म। तो जो क्रिप्टो करेंसी है ना, वो बेसिकली डिजिटल करेंसी है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं क्रिप्टोग्राफिक्स के थ्रू, हम जब इनक्रिप्टेड कोड वर्ड के थ्रू किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में के वैलेट में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं बेसिकली। तो ये इनक्रिप्टेड कोड वर्ड्स होते हैं और ये डेवलप किए जाते हैं 2008 के अंदर। हम्म। सतोशी नाकामोटो हम्म। और उसकी टीम ने ये अनाउंस किया कि हमें ट्रांजैक्शन के लिए सेंट्रल बैंक की ज़रूरत नहीं है। हम्म। तो स्टार्टिंग में लोगों को ये अजीब आइडिया लगा, लेकिन 2010 में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इसको, हम्म। लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और आज बिटकॉइन की प्राइस आपके सामने है। हाँ। क्योंकि सबसे पहले बिटकॉइन को ही डेवलप किया गया, तो इसलिए हम इसको फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। हम्म। और इसके बाद और भी कॉइन आए। और भी हाँ, कौन है? इथीरियम, लाइट कॉइन हो गए ये सारे। ये सारे, क्योंकि और अब तो बेशुमार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर बिटकॉइन के बाद जितने भी कॉइन आए हम उनको आल्ट्स कॉइन कहते हैं, क्योंकि वो अल्टरनेटिव हैं, हाँ। बिटकॉइन का अल्टरनेटिव है। इसके बाद टोकन्स भी है जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड होते हैं। हम्म। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी डेवलप इसी तरीके से है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है तो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। और इस टाइम बिटकॉइन की प्राइस आपके सामने है। अभी तो खैर नीचे है, लेकिन बिल्कुल। जानी ऊपर ही है। ऊपर जानी। और बिल्कुल बेसिक हम पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज है यार। बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन है लोगों के। क्वेश्चन है लोगों के, जब भी हम लोग नीचे से शुरू कर रहे हैं ताकि अब हमें वो बाकायदा लोग ज्वाइन कर लें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि स्पॉट और फ्यूचर दो तरह की ट्रेडिंग है। नहीं, ट्रेडिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हाँ। बेसिक यही हैं जो हम्म। लोग करते हैं। उनमें एक आ जाती है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट हाँ। ट्रेडिंग में बेसिकली आप एक कॉइन को बाय करते हो हम्म। और वो कॉइन आपका हो जाता है। हम्म। कोई और कॉइन देखें लाइक यूएसडीटी या यूएसडीसी। जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसमें बेसिकली हम प्राइस की मूवमेंट की बेस पे प्रॉफिट बनाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन वो कॉइन के आप ऑनर नहीं होते। मतलब कि स्पॉट में अगर वो कॉइन ज़ीरो भी हो जाता है तो वो कॉइन जितनी अमाउंट में आपके पास है हम्म। तो उसके ऑनर आप हो बेसिकली। हम्म। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप ऑनर नहीं होते, आप प्राइस की स्पेकुलेटिंग पे जाके प्रॉफिट बनाते हो। मूवमेंट पे आप एक कंट्रैक्ट करते हो सिंपली।
और इसमें जब आप ट्रेड लगाते हो, जब वो आपके अगेंस्ट जाती है ना, तो आपने एक इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। हम उसको कहते हैं फंडिंग फ़ी। बेसिकली जो फंडिंग फ़ीस होती है ना, वो जिस तरह एक इंस्टीट्यूट होता है वो अपनी फ़ीस लेती है, ये इस तरह की एक फ़ी होती है सिंपली। और ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव भी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये भी है, लोग फंडिंग फीस का बहुत पूछते हैं, ये क्यों कटती है फंडिंग फीस यार, सर इतनी ज़्यादा? बेसिकली जब आप एक ट्रेड लगाते हो ना, हम्म तो वो जब नेगेटिव जाती है ना, तो आपको एक फंडिंग फ़ीस पे करनी पड़ती है एक्सचेंज को। जिस तरह एक इंस्टीट्यूट अपने फ़ीस लेते हैं ना, तो ये एक्सचेंजेस भी फ़ीस लेते हैं इसी तरह की। हम्म बेसिकली हम उसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं। हम्म। तो ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ये पॉजिटिव कब होती है? ये पॉजिटिव उस टाइम होती है जब बहुत सारे लोगों ने इसको लॉन्ग किया हो सिंपली। हाँ। तो वो जो लॉन्गर्स होते हैं वो पे करते हैं शार्टर्स को। हम्म। और इसी तरह जब नेगेटिव होती है तो हाँ बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया होता है, तो मार्केट ने हमेशा क्राउड के अगेंस्ट जाना होता है। हाँ हाँ हाँ। तो सिंपली एक्सचेंज के पास इतना फंड नहीं होता कि वो सारा फंड डाल के जो है ना इस एक्सचेंज सबको प्रॉफिटेबल बना दे। तो हम्म सिंपली वो क्या करते हैं, वो वेल्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी अमाउंट डालो, हम्म और उस कॉइन को पंप करवाया जाता है। फंडिंग फ़ीस कुछ टाइम तक नेगेटिव होती है, 1 दिन 2 दिन यहाँ तक हम्म चलती है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको शॉर्ट किया होता है, तो शॉर्टर्स को हमेशा मार्केट लिक्विडेट करती है कि किसी तरीके से ये मार्केट से आउट हों, तो फिर हम्म जो है ना हम उस कॉइन को गिराएं। लेकिन उसने गिरना ज़रूर होता है। लेकिन हम्म एक बात याद रखो, हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई ऐसा कॉइन आता है मार्केट में जो 200% 300% इंक्रीज जाता है। लेकिन हम्म कंसोलिडेशन के बाद अगर आपको उसका आइडिया हो जाए कि कहाँ से इसने रिवर्सल लेना है, आप उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसा बना सकते हो इन्वेस्टमेंट पैसा बना करके। सकते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है डॉक्टर शाहिद इकबाल। अच्छा एक बात बताएं, जी आप 8 महीने से हमारे साथ हैं, 90% एक्यूरेसी यार, 80 to 90% आपकी एक्यूरेसी रहती है माशाल्लाह। 90 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट 3 मंथ से हमारी 90% एक्यूरेसी है। ऑलमोस्ट। कितना टाइम दिया यार ट्रेडिंग को आपने? सर जी ट्रेडिंग को मैंने 8 साल दिए ऑलमोस्ट। 8 साल? जी और 8 साल में मतलब रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा कितना टाइम देते थे आप नहीं स्क्रीन सर को? जी, 8 साल में मैंने डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 12-13 घंटे दिए हैं। हैं? 12-13 घंटे? हाँ 8 साल में रोज़ाना 12 घंटे दिए आपने? 12 घंटे मस्ट हैं सर, इतने दिए हैं। तो ये 12 घंटे मतलब किस चीज़ में लगते हैं, मार्केट को क्या मतलब कैसे देखते रहते हैं, क्या देखते रहते सर हैं? जी एनालाइज करते हैं ना मार्केट का। हम्म। ये कुछ लोग मुझे रास्ते में रोक के कहते हैं बिटकॉइन का बता दें आप। हाँ तो वो जो होते हैं फ़ैन वगैरह हाँ। वो पकड़ लेते हैं वो बिल्कुल। कहते हैं बिटकॉइन अब का बता दें। हाँ, जिस तरह नादिर भाई ने भी बोला है कि आप बिटकॉइन का बताओ, अब मैं उनको उसी टाइम तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने एनालिसिस करना होता है। मुझे मिनिमम 30 to 40 मिनट लगते हैं एक कॉइन का एनालिसिस में, उसके हम्म। बाद जाके मैं पोस्ट करता हूँ। उसके बाद जाके पोस्ट जी करते हैं। अच्छा एक बात बताएं, एक सिग्नल बनाने में टाइम तो मेरा ख्याल इतना ज़्यादा नहीं लगता होगा, तो आप ठकाठक सिग्नल दे दिया करें ना ग्रुप में। सर ऐसा नहीं होता, वो ट्रेड हम खुद लगाते हैं अपने हाँ। बेसिस पे, हमने एनालिसिस करना होता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। और एक बात बताइएगा यार, ऐसी क्या वजह है कि हमारे ग्रुप में जो भी निकल कर आता है, वो जिस ग्रुप से आता है उसकी बहुत बुराइयां करता है, जबकि दुनिया की नज़र में वो ग्रुप तो नंबर 1 है, वो ट्रेडर तो नंबर 1 है, उसने ऐसे शोर मचाया हुआ है। लेकिन जब उस ग्रुप से निकल कर आता है बंदा, तो वो गालियां दे रहा होता है उस ग्रुप को। ऐसी क्या बात है उनकी ट्रेडिंग में और हमारी ट्रेडिंग में? सर जी बेसिकली जो टॉप लेवल के ग्रुप्स हैं ना, उनमें हम्म, एक है ब्रादरान का। हाँ वो डेली के सिग्नल देते हैं ऑलमोस्ट 15-20 हाँ। डेली बेसिस पे। हम्म उनमें 10 लॉन्ग के होते हैं, 10 शॉर्ट के होते हैं। अब मार्केट ने किसी डायरेक्शन में तो जाना है, जिस डायरेक्शन में जाते हैं वही वो उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखा देना होता है। लेकिन जो हमारा ग्रुप है, हम डेली के 1 या 2 सिग्नल देते हैं, हम्म। क्योंकि वो हम खुद एनालिसिस करते हैं, उस पर हमने खुद ट्रेड लगानी होती है। ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि जो हम सिग्नल देते हैं वो हम खुद भी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी वजह से उसमें हमारे इमोशंस शामिल हैं, बिल्कुल। उसमें हमारे प्रॉफिट और लॉस शामिल हैं। मतलब जितना हमारी ट्रेड लेके बंदा ट्रेडिंग करके परेशान है, जी उतना ही हम परेशान हैं। सर जी इतने। तो फिर क्या जी जितना हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, जी फिर उतना ही वो प्रॉफिट गेन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स वाई हम दूसरे लोगों से डिफरेंट हैं। और सर जी लोग मुझे आके यहाँ पे इनबॉक्स करते हैं कि सर जी आप स्कैम तो नहीं कर रहे, आप ये तो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने ग्रुप्स देखे हैं दूसरे। हाँ। तो 90% तक जो हमारे पास लोग आते हैं वो पहले ये कहते हैं कि आप अपनी वॉइस सेंड करो पहले, आप डॉक्टर शायद हो या नहीं, हाँ। और आप वाकई ये सिग्नल दे रहे हो या नहीं। मतलब कि उनको इतना ट्रस्ट ही नहीं है कि एक बंदा हमारे पास आया है। वो जो लोग ट्रस्ट नहीं करते ना, उसकी एक वजह है, जी क्योंकि मैंने तकरीबन ढूंढा है 1-1.5 साल ना, जी मुझे कोई ट्रेडर नहीं मिला। ट्रेडर है नहीं सर जी, ट्रेडर है ही नहीं। ये मैं वॉल्यूम क्रिएटर इंकशाफ है। करने जा रहा हूँ
कि ट्रेडर कोई है ही नहीं, ये सारे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। सर जी कंटेंट क्रिएटर हैं आप, ये बताओ एक हाँ ट्रेडर कभी किसी को नहीं कहता कि यार आप गलत हो या ठीक हो। आप हाँ अपना काम करो, अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो गेम खत्म। आप हाँ लोगों को जाके कह रहे हो उनके ग्रुप में 20-20 दिन आप रहते हो, फिर उनको कहते हाँ हो पर्सनल पे आके जी हमें जो है ना आप पीएनएल दिखाओ। ये क्या मजाक है। ये क्या मजाक है। तो ये सारे कंटेंट क्रिएटर हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब कोई एक बंदा पोस्ट लगाता है ना, जी तो पहचान लेता हूँ कि कंटेंट सर क्रिएटर जी है या फिर ये ट्रेडर है। इसी तरह लोग पहचान लेते हैं। इसी तरह आज लोग पहचान लेते आजकल हैं। जो ट्रेडर है ना, जिस हाँ बंदे ने 3 महीने ट्रेडिंग किया ना हाँ उसको पता है कि मार्केट में ट्रेडर कौन है। हाँ। क्योंकि वो हमारी अपडेट देख रहे होते हैं, उनको पता चल रहा होता है नॉलेज से कि बंदे के पास नॉलेज है या नहीं, सिंपल। तो ये जो और कंटेंट क्रिएटर आते हैं ना तो पता चल जाता है कि ये स्कैमर हैं, सिंपल। हाँ, अच्छा, लोग कहते हैं कि यार ये फॉर एग्जांपल मुझ पे लोग उंगलियां उठाते हैं कि यार ये कंटेंट क्रिएटर है, ये ट्रेडर बन गया। अच्छा, इससे भी खतरनाक पता है क्या है? एक ट्रेडर कंटेंट क्रिएटर बन जाए, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। ज्यादा खतरनाक है। सर क्योंकि ट्रेडर कंटेंट क्रिएटर बना है तो इसका मतलब उसकी ट्रेडिंग नहीं चल रही। नहीं चलेगी बिल्कुल। और वो कंटेंट क्रिएटर बनेगा, वो 2-4 लोगों को रोस्ट कर देगा आके, हाँ क्योंकि उसके अपने तो व्यूज आए नहीं है। वो क्या करेगा, किसी फेमस पर्सनैलिटी को उठाएगा, बिल्कुल। उसको उठा के थोड़ा बदनाम करेगा, तो पर्सनल जो, पे आ जाएगा। हाँ, पर्सनल पे आ जाएगा, फिर लोग उस पर आके वो करेंगे वाह 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 वाह, जिनका ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं बिल्कुल है। सर जी। तो ये इनका तरीका है, वारदात है। जो बंदा जिस जिस बंदे को इंटरेस्ट है ना ट्रेडिंग में, वो सिंपल यही कहेगा कि यार मैं जाके देखूं कि ये मैं क्या, जाके देखूं, हाँ एग्जैक्टली किस माय टाइप के ये पॉइंट। सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं और इनकी एक्यूरेसी है या नहीं। मैं, बाकी हाँ बाकी जिनका लिंक नहीं है ना हाँ, ट्रेडिंग से, वो आगे कहेंगे नहीं 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 ये ठीक नहीं है वो ये। आके नहीं नहीं। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि लास्ट हमने ग्रुप में ट्रेड की थी गालिबन 38। जी 38 ट्रेड में एक एसएल था। बिल्कुल तो जिस ग्रुप में 38 ट्रेड में एक एसएल है, उस ग्रुप के बारे में कैसे कोई कुछ कह सकता है? बिल्कुल तो बिल्कुल। बात तो जब है कि जब आप किसी को अपनी ट्रेडिंग से वो करें, मुतासिर करें कि यार ये ट्रेडर है, 28 ट्रेड एक एसएल, जी मतलब क्या है यार, डॉक्टर और साहब, कमाल है। सर जी ऐसा भी नहीं है कि हाँ हम जो है अपने सिग्नल को बाद में डिलीट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। हम जस्ट अपने जितने भी हमारे सिग्नल होते हैं वो हम शेयर करते हैं और लोगों के सामने है। वी आर क्रिस्टल जी क्रिस्टल है हम पे रिसर्च करना तो कोई मतलब कि कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। आप आओ आके देख लो। देख अभी लो मैं बिल्कुल। आपको एक बात बताऊं, अभी जब हमने वीडियो बनाई थी, याद है आपने बोला था कि यार क्रिप्टो बहुत मुश्किल मार्केट है, जी और है भी, इतनी मैनिपुलेशन इतनी ज़्यादा। तो मैंने बोला यार फॉरेक्स आप क्यों नहीं करते? आपने बोला यार मुझे मज़ा नहीं आता फॉरेक्स में। मैंने पूछा क्यों? आपने बोला यार फॉरेक्स आसान बहुत है। सर तो मैं डॉक्टर साहब की शक्ल देख रहा था, मैंने कहा ये क्या बात हुई, पूरी दुनिया तो पैसे बनाने की बात करते हैं और आप कह रहे हो कि यार मैं मुश्किल मार्केट में काम करूंगा। जिस पे मैंने आपसे बोला, मैंने कहा अच्छा फॉरेक्स आसान है। मैंने बोला आप ज़रा मुझे गोल्ड के 4 सिग्नल तो दे के दिखाओ। और ऑनेस्टली जो हमारे साथ मौजूद है फादर ऑफ फॉरेक्स में, फ्री व्हाट्सएप चैनल है हमारा जिसमें हम सिग्नल देते हैं, डॉक्टर साहब ने 4 ट्रेड दिए, 5 दिए, अभी तक 6 दिए हैं। 6 दिए, 6 ट्रेड दिए और एक ऐसे है। एक एसएल। तो आप लगा लें कितनी एक्यूरेसी हो गई हमारी, 6 ट्रेड एक एसएल। और लोग यहाँ पे हैरान हैं कि यार ये कौन से ट्रेडर आ गए जो हमें 3-3 मिनट बाद ट्रेड दे रहे हैं। और सर जी रिवार्ड 1:3 का है। और रिवॉर्ड 1:3। और जिसको भी शक है, नीचे लिंक लगा रहा हूँ, फादर ऑफ फॉरेक्स पे आ जाए और आके देखे कि हम क्या कर रहे हैं। जो अभी 2000 लोग आए हैं, क्योंकि मैंने मार्केटिंग नहीं करी, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यकीन करें। मैं तो एक उससे शुरू करता हूँ और फिर कारवान बनता चला जाता है, बनता चला जाता है, वो ट्रेडिंग देख देख कर ना। बिल्कुल सर जी, वो प्रॉफिट बना रहे हैं तो आ रहे हैं। प्रॉफिट बना रहे हैं तो वो आ रहे हैं। वी आर क्रिस्टल, आपने आना है, आप भी आ जाओ। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि हम बार बार कह रहे हैं कि 90% एक्यूरेसी, तो ये एक्यूरेसी क्या होती है, ज़रा बताइएगा। सर बेसिकली जो मेरा सिग्नल होता है ना वो एक परफेक्ट एनालिसिस होता है। हम्म मतलब कि अगर बिगनर मेरे सिग्नल को देखेगा ना तो वो देख के खुद एनालिसिस करके वो ट्रेड लगा सकता है। हम्म बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन का नेम मेंशन करते हैं कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, जो हम्म भी है। इसके बाद हम मेंशन करते हैं कि ये कॉइन इस कॉइन की जो एक्यूरेसी है हम्म वो एक्यूरेसी ऑफ स्ट्रेटजी 80% है, 70% है, 67% है, जितनी भी है। वो बेसिकली एक्यूरेसी होती क्या है, ओके ओके। अगर आप किसी का ग्रुप ज्वाइन करो ना तो वो आपको 6 टारगेट देता है एक सिग्नल की। हम्म तो उस सिग्नल में जब उसका पहला टारगेट हो जाता है तो वो कहता है कि ये मेरी एक्यूरेसी काउंटेबल है। हालांकि ऐसा नहीं होता। एक्यूरेसी होती है जब आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो 1:1 हो हम्म और इसके बाद आपका एसएल ब्रेक इवन हो जाए, तो वो आपकी एक्यूरेसी काउंटेबल है। ये जो एक्यूरेसी ऑफ स्ट्रेटजी है ना, ये मेरा पास्ट में मैंने जितने भी सिग्नल लिए हैं, फॉर एग्जांपल का अगर मैं टेक्निकल बेस पे सिग्नल ले रहा हूँ डबल बॉटम पे, तो मैंने डबल बॉटम को लास्ट टाइम 100 बार एनालाइज किया है, मैंने उसको देखा है और फिर उस पर लाइव ट्रेड्स लिए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मार्केट में अभी आया हूँ, लेकिन 2021 में मेरे पास मोर देन
400 पीपल थे जिनको मैं ट्रेड करवाता था 2021 में। 2021 में। और ये जो एक्यूरेसी है वो बेसिकली मैंने जब ये कोर्स सीखा था ना, तो एंड पे उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी थी कि आपने इस वीडियो को देखना है, फिर इसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना सिग्नल जो है वो जनरेट करना है। तो ये जो एक्यूरेसी ऑफ स्ट्रैटेजी होती है ना, ये बेसिकली बैकग्राउंड होता है हमारा। अच्छा, सॉरी टू कट यू, ये आप मुझे बता रहे थे अभी ऑफ एयर कि आप बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। जी बिल्कुल। एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए कितनी बैक टेस्टिंग करते हैं आप? एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मिनिमम 100 सिग्नल हम लेते हैं लाइव मार्केट में। अच्छा। जी, और तकरीबन मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप एक तो नहीं होती। अच्छा सॉरी, स्ट्रेटजी मैं अगर आसान अल्फाजों में समझूं तो कि वो ऐसी होती है कि मार्केट में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ तो फिर ये हुआ, हाँ कितनी दफ़ा ये हुआ तो फिर ये हुआ। मुझ जैसा नाड़ी आदमी तो ऐसे ही समझेगा। सर जी, ये एक्यूरेसी ऑफ स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं, ये बेसिकली वही है सारी। एक्यूरेसी अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि मतलब कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं, तो फिर बैक टेस्टिंग पे क्या देखते हैं कि स्ट्रेटजी बनाने के लिए? सर बैक टेस्टिंग ये होता है कि अगर डबल बॉटम पे कोई सिग्नल पिक किया है हमने, लॉन्ग किया है, तो वो किस बेसिस पे किया है और लास्ट टाइम हमने कितने बार लिया है, उसमें से कितने ठीक हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने 100 ट्रेड्स लिए हैं, हाँ। उनमें 80 ट्रेड ठीक गई हैं या 60 ठीक गई हैं या 50 ठीक गई हैं, तो वो हम काउंट करते हैं। मतलब कि आपके टीपी तक 1:2 तक 1:3 तक जो आपका फिक्स टारगेट हुआ है, तो उनमें से कितनी ट्रेड ठीक गई हैं, तो वो हम मेंशन कर देते हैं कि इस पैटर्न पे हमारी जो एक्यूरेसी है वो इतनी है, तो वो हम साथ में मेंशन करते हैं। मेंशन करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने ये देखा कि जब भी आप कोई सिग्नल पोस्ट करते हैं ग्रुप में तो आप उस पर एक्यूरेसी ऑफ स्ट्रेटजी लिखते हैं। जी, तो वो यही चीज़ है। वो बैक टेस्टिंग होती और है आपकी हमारी। कितनी स्ट्रेटजीज हैं? सर ये तो मल्टीपल है ना, क्योंकि मल्टीपल मैं हैं। जी। सबसे जो आपकी टॉप स्ट्रेटजी है उसकी क्या एक्यूरेसी है? सर टॉप 92 तक है। 92%। जी यानी उस पैटर्न ने जी 92% जो है सक्सेसफुल काम किया है। हाँ, 92% का मतलब ये है कि उसने 900 में से 92 ट्रेड जो है हमारी वो हाँ। टारगेट तक गई हैं 1:2 तक। और ये स्ट्रेटजी आपने नोट कर ली और बिल्कुल। लाइव मार्केट में भी फिर इसको टेस्ट किया? सर लाइव मार्केट में किया है, मुझे 8 साल हो गए, मैंने ये सारी हाँ। स्ट्रेटजी खुद डेवलप की हैं, खुद बनाई हाँ। हैं। क्योंकि मैंने उस टाइम पे आके क्रिप्टो का कोर्स सीखा जब लोगों को पता ही नहीं था क्रिप्टो का। तो मैं लोगों को ये बता दूं कि लोग जो ये कहते हैं ना कि यार यार हमने भी बहुत सारे कोर्स किए हैं, लेकिन आपको कैसे पता लगता है, मतलब आपकी एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट कैसे है कि मार्केट जैसा आप वो बनाते हो, चार्ट बनाते हो, वैसी परफॉर्म करती है? तो उसके लिए होती है स्ट्रैटेजी। हमारे पास है स्ट्रैटेजी बहुत सारी, और जो हमारी टॉप स्ट्रैटेजी है एक्यूरेसी उसकी आपने क्या बताई? 92। 92% है। हाँ 92 तो बस बात ही ख़त्म हो गई। हाँ तो जिस सिग्नल पे आप लिख दें कि स्ट्रैटेजी, इसकी एक्यूरेसी ऑफ स्ट्रैटेजी 92% है, जी। वो आँख बंद करके ले लेना। 80% से ज़्यादा जितनी भी मेरी सिग्नल की एक्यूरेसी होती है, तो वो बंदा पिक कर सकता है, वो बंदा पिक कर इजीली। सकता है। सर इसके बाद ये होता है कि हम मेंशन करते हैं कि ये सिग्नल लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ये आप मैक्सिमम 8 से 10 घंटे होल्ड करते हो, आपका टीपी हो जाता है। जो मिड टर्म के लिए होता है ना, उस पर आपको टाइम लगता है 2 वीक्स 3 वीक्स ये सारे। लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर मंथ लगते हैं आपको टारगेट मंथ अचीव। लगते हैं। और यही जो लॉन्ग टर्म हमारे सिग्नल होते हैं, इस पर आप प्रॉफिट देख रहे हो 1,00,000%, 2,00,000% सिंपली। अच्छा मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, जो लोग क्रिप्टो में वो करते हैं स्कैल्पिंग, वो सर वो कामयाब नहीं होते कभी भी? नहीं होते, क्योंकि स्कैल्पिंग में ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब कि आप कोई भी कॉइन ओपन करोगे ना, तो आपको लग रहा होगा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन जो शॉर्ट आपको ट्रेड मिलती है ना, वो हमेशा मिड टर्म के लिए मिलती हैं या लॉन्ग टर्म की जो आपके ट्रेड्स होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। इसके बाद हमारा होता है टारगेट। टारगेट बेसिकली हम एवरेज देते हैं परसेंटेज के अंदर। अब लोग कहते हैं सर हमें फिक्स टारगेट चाहिए, तो फिक्स टारगेट का तो किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग पर्सनल ट्रेडिंग करवाते हैं, तो वो आपको एक टारगेट दे देते हैं कि यहाँ तक मार्केट जाएगी। अब 100 में से 40 जो ट्रेड्स होती हैं वो टारगेट तक जाती हैं, उसके बाद पीछे आ जाती हैं। मतलब कि या उनका ऐसा हिट हो जाता है या ब्रेक इवन हो जाता है। तो इसलिए हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए अपने टारगेट्स को परसेंटेज में मेंशन करते हैं कि यहाँ पे 300% पे आप निकलो, 400% पे निकलो। बेसिकली जब टारगेट 3 हो जाए ना, वहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:1 का होता है। तो बेसिकली आप 50% निकलो, एसएल ब्रेक इवन करो, उसको होल्ड करो। और जो इसके बाद होती है हमारी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बेसिकली आपकी सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल होता है जो हम ड्रा करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे सिग्नल को एक बिगनर भी देखता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि ये एनालिसिस किस टाइम फ्रेम पे है और इसका एसएल क्या रखना है और इसका टारगेट क्या होगा। 1:2 का आपका टारगेट है सिंपली। तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है बेसिकली लोग एंट्री लेवल इसको समझते हैं। ये एंट्री लेवल नहीं होती, ये बेसिकली सपोर्ट लेवल होती है या रेजिस्टेंस लेवल होती है।
तो वो मैं ड्रा कर देता हूँ, साथ में लिख देता हूँ कि अगर मार्केट इससे ऊपर जाए या क्लोजिंग हो 15 मिनट की तो आप सिंपली निकल जाओ, क्योंकि मोस्टली मेरा जो एनालिसिस होता है वो 15 मिनट पे ही होता है और मैं एंट्री लेता हूँ 5 मिनट की क्लोजिंग पे, और इसके बाद स्टॉप लॉस होता है। इसके बाद स्टॉप लॉस होता है, जी, जो कि नहीं होता है हमारा, है। हमारा नहीं अच्छा होता। डॉक्टर साहब, एक सवाल और बताइएगा, स्कैल्पर कामयाब नहीं है क्रिप्टो में? क्रिप्टो में स्कैल्पर नहीं है सक्सेसफुल, उसका बेसिक रीज़न ये है कि ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर आप हम्म। 1 मिनट की बेस पे एनालिसिस कर रहे हो हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग आ जाती है, और जो भी कॉइन आप ओपन करोगे आपको डेली के 6-7 सिग्नल मिल रहे होते हैं उस पर। हम्म। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप स्कैल्पिंग ना करो। अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो तो हम्म। आप मिनिमम जो है डे ट्रेडिंग करो, या हम्म। फिर जो है ना आप स्विंग ट्रेड ओपन करो। स्विंग की तो क्या बात है, 1,00,000% स्विंग में ही बनाया है आपने, है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये स्कैल्पिंग फिर किस में करें, फॉरेक्स में करें? फॉरेक्स में कर सकते हो जी, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होती, हम्म। और आप वहाँ पे सर एफवीजी गैप्स का लोगों को नहीं पता, लोगों को बेसिक चीज़ों का नहीं पता। अब लोग ये समझते हैं कि हमने टेक्निकल सीख लिया यूट्यूब से हम्म। और हम प्रो ट्रेडर हैं। टेक्निकल तो बेसिक है, नो डाउट हम्म। टेक्निकल वर्क करता है। बहुत सारे लोगों को ये फील होता है कि ये टेक्निकल वर्क ही नहीं करता। हम्म। मेरे जितने एनालिसिस होते हैं ये टेक्निकल बेस्ड होते हैं। हम्म। बेसिकली मैं साथ में ये देखता हूँ कि लिक्विडिटी किस डायरेक्शन में है, उसके लिए हम हम्म। यूज़ करते हैं फुटप्रिंट। सिंपल हम्म। फुटप्रिंट 4 बेस पे होता है डिपेंडेंट। नंबर 1 आपका इम्बैलेंस होता है, हम्म। दूसरा होता है आपका डेल्टा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम्म। थर्ड हम्म। आपका एब्जॉर्बिंग और एग्जिस्टिंग होता है बेसिकली। तो ये बेसिकली आपको रियल पर कैंडल पे ना हम्म। ये बताता है कि यहाँ पे ऑर्डर कितने लगे हों। हम्म। सिंपल मतलब कि आप ये देखो कि बाइंग और सेलिंग जो वॉल्यूम होता है वो भी आपको पता चल रहा होता है, और साथ में ऑर्डर का भी पता चल रहा होता है, और आपको ये फील हो रहा होता है कि कहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी, हम्म। क्योंकि जो डेल्टा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है वो आपको बता रहा होता है कि स्ट्रेंथ किसकी है मार्केट में। हम्म। तो ये अभी तक इसका कोर्स मार्केट में नहीं आया, हाँ। मतलब कि सोशल मीडिया पे तो है नहीं, हम्म। लेकिन पाकिस्तान में भी कोई नहीं सिखा रहा। हम्म। जब आपका एनालिसिस ऑर्डर फ्लो बेस्ड होता है ना, हाँ। तो आप वहाँ पे मोर देन 70-80% सक्सेसफुल बन सकते हो। हाँ। जो मैं प्रिडिक्शन देता हूँ सीपीआई की या फोमे की, वो हाँ। इसी बेसिस पे होती है, और लोग कहते हैं कि ये किस तरह सक्सेसफुल है। बेसिकली मैं लिक्विडिटी हम्म। देख रहा होता हूँ कि मार्केट में रियल लिक्विडिटी किस डायरेक्शन में है, तो मार्केट पहले उस डायरेक्शन में मूव करती है, फिर आपके अगेंस्ट आ जाती है। सिंपल। हम्म। अच्छा, ये बात मुझे बताइएगा, ये भी मुझे आपने बताई थी कि ये सारे जो पैटर्न्स हैं ये बने फॉरेक्स मार्केट के लिए थे और लोग इसको क्रिप्टो में यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये वजह भी है लॉस करने की? बिल्कुल सर जी, ये जो जितने भी पैटर्न है ना ये हाँ। सारे बने फॉरेक्स मार्केट के लिए, लेकिन हाँ। हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्रिप्टो में। हाँ। लेकिन मेन चीज़ वही होती है लिक्विडिटी स्वीप। अगर कोई बंदा हाँ। लिक्विडिटी स्वीप और साथ में थोड़ा सा भी टेक्निकल एनालिसिस उसको आता है ना, तो हम्म। वो बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। आप मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, हम्म। आप मुझे कोई एक ऐसा ड्रॉप दिखाओ जहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन ना किया और मार्केट डंप हो गई हो, एक भी नहीं है। इसी हम्म। तरह एक पंप दिखाओ जहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ना किया हो और मार्केट पंप हो गई हो। तो अगर ये नहीं हुआ मार्केट में, तो इट्स सिंपल मीन्स कि ये टेक्निकल एनालिसिस आपका वर्क करता है। लोगों को हाँ। पता नहीं है, लोग यूट्यूब से देख के आते हैं जो ही, हम्म। फिर वो जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और ये सारे, उनको ये नहीं पता होता कि हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है हम्म। और कहाँ पे हमने मार्केट से आउट होना है, इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या होनी है। तो ये सारी चीज़ें आप जब प्रोफेशनल ट्रेडर से सीखते हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, हम्म। देखो सर जी, हम कभी भी किसी भी बंदे को ये नहीं कहता आप हमारे पास आओ, उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो हमें आके देखें कि ये लोग किस तरह का नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद वो किसी भी मेंटोर को फॉलो कर सकते हो। हम्म। हमने जस्ट लोगों को नॉलेज देना होता है, हम्म। और हमारा जो मेन कंटेंट है वो नॉलेज का ही है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कितनी मैटर करती है? मतलब बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि लोग हाइपर हो जाते हैं, ट्रेड अगेंस्ट जा रही हो, जबकि उनका टेक्निकल भी सही होता है। वो कहते हैं यार ये थोड़ा क्या कहते हैं अगेंस्ट गई है ट्रेड, फिर वो हाइपर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल साइकोलॉजी का कितना काम है ट्रेडिंग में? सर जी, मेन गेम तो साइकोलॉजी है ना। आप एक ट्रेड हाँ। लगा रहे हो, उसको होल्ड नहीं कर रहे, तो आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। हम्म। बेसिकली जो ट्रेडिंग है ना, इसके सैड इम्पैक्ट भी होते हैं बॉडी के ऊपर। आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, ओह। आपको एनजाइटी होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रियल ट्रेडर को कंसर्न नहीं होता किसी के साथ। हम्म। वो कभी भी नहीं जाता कि गाड़ी लेके मैं लोगों को दिखाऊं कि मैंने ये ले ली है, मैंने हम्म। फॉर्चूनर ले लिया। अरे उसका भाई बिल्कुल मर ही जाता है सब कुछ, है। सर जी, उसको कंसर्न होता है प्रॉफिट से, ट्रेडिंग से। मैं आपको प्रॉफिट बताऊं से। कि वो जो एक हैप्पीनेस हमें मिलती है ना, हाँ। वो हमारे प्रॉफिट से ही होती है। बाकी हाँ। दुनिया में जो हो रहा है ये सारी चीज़ें नॉर्मल चलती रहती हैं लाइफ में। अच्छा, ये हाइपर होने की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि आप जब हमारे पास आए थे तो आपने 126 से बीटीसी को शॉर्ट करवाया था, जी और वो ट्रेड आपकी अभी तक चल रही है, ठीक है। अच्छा, जब आप हमारे पास नहीं आए थे पहले, जो देख के मैं आपका फ़ैन हुआ था, इम्प्रेस हुआ था,
वो ये था कि आपने बीटीसी को 66 से लॉन्ग किया हुआ था। जी, मैंने 66 से लॉन्ग किया था और मैं निकला हाँ था ऑलमोस्ट 124 पे। यार, ये कैसे इतनी बड़ी परफेक्शन और इतनी बड़ी बड़ी मूव को कैप्चर करना, ये मतलब कैसे यार, ये आपकी मेहनत सारी। सर जी, मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। अब मैं हाँ। आपको एक बात बताऊं, मैंने जब हम्म। ये कोर्स कर लिया था ना, उसके बाद मैं स्कैल्पिंग ही करता था। हाँ। तो मैंने 2 साल स्कैल्पिंग की, मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं, मतलब कि ओवरऑल मेरा जितना पीएनएल था लॉस था। फिर मैंने बिटकॉइन को लॉन्ग किया, हम्म। मैंने किया $18,000 से बिटकॉइन को लॉन्ग ऑलमोस्ट। अब वो मैंने ट्रेड होल्ड की और बिटकॉइन पे मैं निकला 24 पे। जब मैं निकला तो मेरा लाइफ टाइम पीएनएल प्रॉफिट में था। मैंने कहा यार ये तो अमेजिंग है। तो फिर जो है ना, आप डे ट्रेडिंग पे आओ या फिर आप जो है ना वो स्विंग। स्विंग ट्रेडिंग करो। तो हम्म। बेसिकली जब वो बंदा आके यहाँ पे सक्सेसफुल होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है हम्म। करके उसको छोड़ देता है, हम्म। तो इसके लिए आपके पास जो है ना साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए हम्म। और आप जो है आपके पास पेशेंस लेवल होना चाहिए। पेशेंस लेवल होना चाहिए यार, बर्दाश्त। जी। सम टाइम ऐसा होता है कि एक इंसान अपनी एक ट्रेड को 1 घंटा होल्ड करता है, 2 घंटा होल्ड करता है, 3 घंटा होल्ड करता है, 4 घंटा होल्ड करता है, लॉस में होता है। जैसे ही वो निकलता है, प्रॉफिट में। मार्केट उसकी टीपी पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केट ऐसा लगता है जैसे टॉर्चर करके, आपको हाइपर करके आपको निकालती है मार्केट से। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब और बता दो जो मैंने फील की। लोग पता है क्या करते हैं, लोग जब पीछे की चार्ट को देखते हैं ना, वो कहते हैं बीटीसी यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे हुआ। अच्छा, वो हुआ है सालों में। बिल्कुल और जो वो फ्यूचर ट्रेड लगाते हैं ना, तो कहते हैं कि यार ये अभी क्यों नहीं हो रहा फौरन। सर, यही तो तो गेम है ना। सिर्फ सब्र का काम है सारा। पेशेंस तो नंबर 1 है। पेशेंस नंबर 1, और अपनी साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक करना। लोग ट्रेड लगा के घर में लड़ रहे होते हैं, लॉस में बिल्कुल चले आती है बिल्कुल तो। बिल्कुल सर जी, ऐसे ही है। तो ये सर जी सीखने से आता है। जब हाँ। आप मार्केट में कंटिन्यूसली ट्रेड करते हो तो आपकी आदत बन जाती है वो फिर। हम्म। अब लोग जा रहे हैं पहाड़ों पे खड़े होके 2 हाथ ऐसे सीधे करके कह रहे हैं कि जी हमने जो है ना हेलीकॉप्टर ले लिए, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता हाँ, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में लॉस भी होते हैं, हमें भी होते हाँ, हैं। हमें भी होते हैं। बेसिकली ये ट्रेडिंग जो है ना, ये प्रॉफिटेबल जो पर्सन होता है वो हाँ। हमेशा एक चीज़ पे होता है, वो होता हाँ। है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। आपका रिवार्ड जितना बड़ा होगा आप उतने सक्सेसफुल ट्रेडर हो। बाकी हम्म। एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। हम्म। एक्यूरेसी आपकी 40% है, हम्म। आपका रिवार्ड 1:3 का, आप प्रॉफिटेबल हो, सिंपल। हाँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। यार, आप जैसा ट्रेडर बनना है तो आप बताएं ना, कोई मुझे वो बताएं, सीक्रेट बताएं, कैसे सीखी आपने। सर जी, मैंने सोशल मीडिया पे एक बंदे को देखा था, उसने पोस्ट की हुई थी कि हम ये चीज़ सिखाते हैं। हम्म। बेसिकली मैं थोड़ा बहुत जानता था बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि मेरे कुछ जो रिलेटिव हैं वो बाहर होते हैं, तो वो डिस्कशन करते थे मेरे तो ये साथ। कितनी पुरानी बात है ये। ऑलमोस्ट 2018। 2018 की बात है ये। जी। अच्छा, फिर। तो मैंने उसको पे किया, उसने मुझे कोर्स सेंड कर दिया। हाँ। और जो कोर्स की वीडियोस थी वो थी ऑलमोस्ट 98। 98 वीडियोस थी हाँ एक कोर्स में। जी। और एक जो वीडियो थी वो 2 घंटे की थी। ओह। तो फिर वो सारी थी इंग्लिश में। अब हम्म। मैं गूगल ट्रांसलेशन पे वो सारा लिखता रहा। हम्म। और फिर मैंने उनकी जो मेन चीज़ थी ना, वो थी बैक टेस्टिंग। वो कोई भी बात आके ऐसे हवा में नहीं करते थे। वो करते थे कि अगर आपने डबल बॉटम पे या ट्रिपल बॉटम पे या फिर जो है ना आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ट्रेड ली है ना, हम्म। तो आप उसको पहले टेस्ट करो प्रीवियस मार्केट में कि कितनी परसेंट वो सक्सेसफुल ट्रेड रही हैं, फिर जाके आप लो। तो आप जो कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 8 साल ट्रेडिंग सीखी है जी और आप लैपटॉप के सामने 12-12 घंटे बैठे हो, जी। तो उसमें सबसे बड़ा जो स्क्रीन टाइम है आपका, वो बैक टेस्टिंग का है। बैक टेस्टिंग है सर। मैं अभी फ्री रहता हूँ ना जब, तो हाँ। मैं ये बैक टेस्टिंग ही करता हूँ सारी। हाँ। क्योंकि एडवांस चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। पहले जो, हाँ। अगर आप ये देखो ना 2021, तो लिक्विडिटी का इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था, हम्म। स्मार्ट मनी का कंसेप्ट नहीं था। वो बेसिकली 2021 से पहले जितने भी आप एनालिसिस देख लो, वो थे सप्लाई एंड डिमांड जोन पे। हम्म। लेकिन उसके बाद ये डिफरेंट कंसेप्ट है, फिर आईसीटी आ गई, ये सारी चीज़ें। तो हम्म। आप साफ ज़ाहिर अपनी स्ट्रैटेजी को फिर टाइम के साथ चेंज करते हो। वो स्टोरी आपकी कहाँ रह गई, मतलब आपने इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देखी। जी। तो मैंने वो वीडियोस वगैरह देखी, फिर मैंने उस उसको इम्प्लीमेंट किया। हाँ। जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट मार्केट में किया ना, तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। मैंने अच्छा। अगेन उनको जीमेल किया कि सर जी मैं तो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा। फिर हम्म। उन्होंने मुझे कुछ कंसेप्ट शेयर किए मेरे साथ कि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखो। उनको भी मैंने अलग पे की। अच्छा। तो उन्होंने मेरे साथ वो कंसेप्ट शेयर किए। उनमें मेन चीज़ ये थी कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपने एंट्री लेनी है। फिर उन्होंने मुझे एक एडवाइस की कि आप ऐसे करो, $1,000 का आपका पोर्टफोलियो, और आपने 3 माह तक ट्रेड करनी है, और आपको प्रॉफिट नहीं बनाना, आपने 80% अपना पोर्टफोलियो सेव रखना है। और मैंने उनकी बात मानी और मैंने उसको ट्राई किया। लेकिन 3 माह के बाद ऑलमोस्ट 60% तक मेरा पोर्टफोलियो लॉस में था। हम्म। मैंने अगेन उनसे मैसेज किया कि सर जी ये क्या हो रहा है।
तो फिर उन्होंने कहा कि कहाँ पे आपको इशू आ रहा है, तो मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट उनके साथ शेयर किए। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया सारी एक एक चीज़। उसके बाद मैंने अगले तकरीबन 1 साल तक ट्रेडिंग की, लेकिन मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया, मैं था ब्रेक इवन पे। फिर मैंने बिटकॉइन पे ट्रेड ओपन की और बिटकॉइन ने मुझे इतना प्रॉफिट दिया कि मेरा वो जो लॉस था वो भी रिकवर हो गया और मैं प्रॉफिटेबल हो गया। फिर मैंने समझा कि बेसिकली ये जो टेक्निकल होता है ये तो मार्केट में वर्क करता है, और लोग आके कहते हैं ये वर्क ही नहीं करता। भाई वर्क नहीं करता, आप हमें कोई बताओ ना कि किस पैटर्न पे आपने ट्रेड लिए और आपने सही लिया या नहीं, आपने लिक्विडिटी स्वीप चेक किया या नहीं। अच्छा ये बताएं कि न्यूज़ का इम्पैक्ट भी मार्केट में पड़ता है, देखा तो है हमने यार। सर बिल्कुल न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है 1 से 2%, लेकिन बेसिकली क्विक होता है ना, तो लोग कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब जिस तरह एप्स्टीन फाइल रिलीज़ हुई तो लोगों में इतनी हाइप आ गई कि बिटकॉइन ज़ीरो होने वाला है, तो ज़ीरो हुआ तो नहीं है। नहीं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है ना, तो इस तरह की हाइप मार्केट में आती है हमेशा। 2010 से ये लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, कंटिन्यू चलेगा। ये उन लोगों की एक चाल है। हाँ बिल्कुल सर हाँ। जी। आप ये देखो कि परफेक्ट टारगेट का तो वेल्स को पता नहीं होता, जो कि लोग मोस्टली ट्रेडर को फॉलो कर रहे होते हैं। हमने तो ट्रेडर को फॉलो करना नहीं होता, हमने फॉलो करना होता है ऑपरेटर को, जो मार्केट को रन करते हैं। हाँ। और ऑपरेटर को आप किस तरह फॉलो करते हो, वो आपकी होती है साइकोलॉजी। अब इस टाइम पे अगर मार्केट की बात करें ना, तो मैंने लोगों को बताया कि 80 के तक बिटकॉइन जाएगा। तो मार्केट ने अप साइड पे जाना है, अप साइड पे CME गैप है, लॉजिक है, मार्केट वहाँ तक जाएगी, अराउंड 80 के जाएगी। मतलब कि एक रेंज है 76 से 80 के, वहाँ तक मार्केट जाएगी। उसके बाद अगेन डाउन ट्रेंड है। लेकिन एक बात मैं आपको कन्फर्म बता दूँ, मार्केट ने क्रैश होना है। एक दफ़ा और क्रैश होना है। हाँ बॉटम लगना है मार्केट का भी, अभी बॉटम नहीं लगा। यानी 80 के बाद जब लोग बोलेंगे यार ये तो मार्केट तो ऊपर जा रही है, बिल्कुल फिर बिल्कुल उसके बाद दोबारा लेके डूबेगी एक अगेन, दफ़ा। और यही साइकोलॉजी है सर जी। यही साइकोलॉजी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मुझे बताया था ये जो क्रिप्टो का ट्रेडर है ये फॉरेक्स कर सकता है, बिल्कुल लेकिन फॉरेक्स का ट्रेडर क्रिप्टो नहीं कर सकता। सर जी। फॉरेक्स का ट्रेडर किस तरह करेगा, यहाँ पे इतनी मैनिपुलेशन होती है, वो तो 2 दिन में लिक्विडेट हो जाएगा। वो जिस तरह एक बंदे ने मुझे कहा है कि आप डेली का 3x बना लेते हो, मैंने वो 90% हमने शो करवाया, वो 90% को लोग लाइट ले रहे हैं क्योंकि भाई, उस बेचारे को पता नहीं है। पता ही नहीं है। सर बेसिकली ये जो क्रिप्टो मार्केट है ना, यहाँ पे आप अपने फंड को डबल नहीं कर सकते। कभी आपको लॉस होता है, कभी आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन आप ये देखो कि अगर आप मंथली 30% बना रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो का, तो आप एक प्रो हो, आप उन 1% में हो जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, आप बना तो रहे हो। तो आपका कहने का वही मतलब हो गया ना कि फॉरेक्स का ट्रेडर क्रिप्टो नहीं कर सकता। फॉरेक्स का ट्रेडर क्रिप्टो नहीं कर सकता, लेकिन जो क्रिप्टो ट्रेडर हैं वो फॉरेक्स कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। अगर फॉरेक्स मार्केट में जाओ तो वहाँ पे अभी मार्केट में मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत है, लेकिन पहले नहीं थी। वहाँ पे तो अगर सिंपल आपको FVG गैप्स पे ट्रेड करना आता है ना, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। हालांकि FVG गैप एंट्री मॉडल नहीं है, ये आपका रिएक्शन मॉडल है। ये आपको ये बताता है कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, सिंपल। और लोग यहाँ पे आके एंट्री लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, डाउन साइड पे जाएगी। अगर इस चीज़ का भी आपको नॉलेज है सिंपल, जो इसकी 4-5 टाइप्स हैं वो आपको आती हैं, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हो। इसके अलावा सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हो ना आप, वहाँ से भी प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन उसमें रिवार्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, एक्यूरेसी नहीं मिलती। अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको ऐसा इंडिकेटर मिल जाए या ऐसा ट्रेडर मिल जाए जिसकी 100% एक्यूरेसी, तो वो पॉसिबल है नहीं, वो बोर्ड के थ्रू नहीं है। फॉरेक्स पे एक बंदे ने मुझे बोर्ड दिखाया, तो वो ट्रेड लगा रहे थे कि जब वो लॉस में जाए ना तो आपकी लॉट साइज़ ज़्यादा ओपन हो जाए। तो मैंने उसको कहा कि सिंपल आपको अगर ये आइडिया है कि मार्केट ने डाउन साइड पे जाना है या आपके अगेंस्ट जाना, तो आप ट्रेड अगेंस्ट लाओ। आप क्यों मतलब कि लॉन्ग भी ओपन कर रहे हो, शॉर्ट भी ओपन कर रहे हो, एक ट्रेड ओपन करो। तो बेसिकली ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, ये क्रिप्टो से तो ईजी है। क्रिप्टो से तो ईजी है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये अभी जो फॉरेक्स में हमने 6 वो दिए सिग्नल, जी, एक लॉस में, एक एसएल एक एसएल हुआ है और 5 टीपीज हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बात बताएं कि मेरा ये सवाल था कि इसमें जो है स्कैम कैसे पकड़ सकते हैं यार? क्रिप्टो में तो बहुत स्कैम है। सर जी बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। जब आप किसी का फ्री ग्रुप ज्वाइन करते हो तो वो अलग होता है, हाँ। क्योंकि वो ऐसे सिग्नल पिक करते हैं जो कंफर्म हो। और जब आप उनके प्रीमियम में जाते हो तो वो अलग टाइप के सिग्नल होते हैं। मतलब वो खुद भी नहीं लगा रहे होते और इतने बड़े बड़े एसएल दिए होते हैं। उनका ना रिस्क टू रिवार्ड रेशो होता है, ना ही बेसिकली लोगों को, अगर आपने प्रो ट्रेडर बनना है ना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेके आपको साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट तक ईच एंड एवरीथिंग सीखनी पड़ती है प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए। तो प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी आपको बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देते।
वो रिस्क टू रिवार्ड रेशो के अकॉर्डिंग ही देते हैं कि मिनिमम आपका जो रिवार्ड हो वो 1:2 का हो। और स्कैम लोग इस तरह करते हैं पर्सनल ट्रेडिंग में। सबसे बड़ा स्कैम जो है वो पर्सनल ट्रेडिंग में। जी, पर्सनल ट्रेडिंग में ये होता है कि लोग 50% तक अपने पोर्टफोलियो का लगवा रहे होते हैं कि आप जो है 50% मार्जिन लगाओ। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास $1,000 है, वो आके कहते हैं कि आप अभी लगाओ और $500 लगा दो। अब उस बंदे ने 500 लगाना है, 50% लगा दिया वॉलेट का, तो वो एक ही ट्रेड में लिक्विडेट, मतलब कि शुरू शुरू में उसे प्रॉफिट भी होते हैं। हाँ। और वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों में। जब आपकी ट्रेड्स नेगेटिव में जाती है तो सिंपल आपने लिक्विडेट ही होना होता है। दूसरा स्कीम ये होता है कि लोग अपने अकाउंट मैनेजमेंट के लिए किसी दूसरे को फ़ंड देते हैं, तो वो सिंपल जो ही आप फ़ंड ट्रांसफ़र करते हो तो वो मतलब कि स्कैम करके चला जाता है। थर्ड ये होता है बोर्ड के थ्रू। लोग कहते हैं कि हम आपको बोर्ड के थ्रू अपने प्रॉफिट दिखाएंगे और बोर्ड के थ्रू ही ट्रेडिंग होगी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब वो अपना API एड्रेस, सीक्रेट API एड्रेस सेंड करते हैं ना, तो उसके बाद आपकी जो एक्सचेंज है वो उनके पास ओपन हो जाती है। फिर वो अपना आपका फ़ंड निकाल लेते हैं आपके एक्सचेंज से। और इसके बाद मल्टीपल सिग्नल है, मतलब कि एक लॉस में जा रहा है तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो, वो बंद नहीं करवाते। वो एक और सिग्नल देंगे, एक और देंगे, एक और देंगे। मतलब कि आप अगर किसी के एक्सक्लूसिव ग्रुप में जाओ या फिर जो बहुत ज़्यादा बोर्ड के थ्रू सिग्नल आ रहे होते हैं, तो बंदा मैक्सिमम 3-4 दिन वहाँ पे सर्वाइव करता है। उसके बाद वो लिक्विडेट हो के साइड पे हो जाता है। हर ग्रुप में ये होता है कि उन्होंने 4-5 ट्रेडर रखे होते हैं और वो ट्रेडर्स तजुर्बा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो ट्रेडर्स वो ट्रेड खुद भी नहीं ले रहे होते, खुद नहीं ले है रहे ना। होते। अच्छा, फिर एक दफ़ा मैं अनाउंस करता चलूँ कि क्या फ़र्क है दूसरे ग्रुप में और हम में। हम हमेशा प्रॉफिट में कैसे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुश कैसे हैं, उसकी मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, हम जो ट्रेड्स आपको देते हैं वो ट्रेड हम खुद भी लेते हैं, और वो जब प्रॉफिट में होती है तो हम उसी ट्रेड की सेम एंट्री जो हमने आपको दी है हम उसी का प्रॉफिट शेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ग्रुप में ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, 3 ग्रुप में शॉर्ट ऐसा 3 लॉन्ग, उनका उनके इमोशंस ही शामिल नहीं है उस बिल्कुल ट्रेडिंग में। एक बंदा आता है, उसके वैलेट में $100 हैं और वो आपके सामने ओपन करता है एक ट्रेड $70 की। अब वो प्रॉफिट शो करके चला जाता है। अब लोग जो होते हैं जिनके पास $100, $2,000 या $1,000 होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि हम 1000 का अगर 50% लगा देंगे तो हम प्रॉफिट कमा के मार्केट से आउट होंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। ये ट्रेडिंग आपने डेली करनी होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार प्रॉफिट बनाओगे मार्केट से आउट। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। बिजनेस लेके अगर आप चलते हो ना ट्रेडिंग को, तो ये बहुत बेनिफिट आपको देती है। लेकिन अगर आपने स्कैम करने हैं या इस तरह के मेथड अपनाने हैं यहाँ पे मार्केट में, तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर सकते आप मार्केट में। और मार्केट इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है क्योंकि 90% तो लोग यहाँ लालची हैं। बिल्कुल 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 लालची हैं और क्रिमिनल माइंड है उनका। और सर जी, लोग ये चाहते हैं कि हम 2 दिन में मिलियनर बन जाएं, और उनका माइंडसेट ऐसे डेवलप किया जाता है कि ये देखो $10,000, हालांकि वो डेमो ट्रेड्स होती हैं उनकी, वो डेमो ट्रेड्स होती हैं। अच्छा, आप ये देखें कि मार्केट ने ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये इन्होंने तैयारी ऐसे की है कि लोगों के मेंटल जो वीकनेस है जी उसको यूज़ करते हैं। हर आदमी शॉर्टकट चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जी हर आदमी जल्दी चाहता है, शॉर्टकट चाहता है, हर आदमी लालची है। जी बिल्कुल हर आदमी फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 टीपियाँ हो गई, जी 2 टीपीज आपकी हो गई, तो बंदा फिर बैठता नहीं है, वो फिर एंटर होता है फिर मार्केट एंटर में। होता है। और बिल्कुल जैसे एक लॉस करता है फिर बैठ जाता है। सर, मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। वो कहते हैं कि हाँ आप हमें डेली के 8 से 10 सिग्नल दें। मैंने कहा मैं खुद नहीं लगा रहा, मैं लोगों को क्यों लॉस करवाऊँ। और सिंपल सी बात है, जो बंदा हमारे ग्रुप में आया है ना, जो मेरी प्रिडिक्शंस होती हैं सर, उसको भी लोग फॉलो कर सकते हैं। सिंपल एवरेज बाइंग या सेलिंग करें तो वो मैंने बताया हुआ है। तो बेसिकली लोग ये चाहते हैं कि हमें हर चीज़ जो है ना वो फ्री में मिले और हम बैठ के जो है ना ट्रेडिंग करें, या फिर जो है डॉक्टर शायद के साथ बैठ के ट्रेडिंग करें। अब ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैंने पहले भी पूछा है लेकिन मैं फिर दोबारा पूछूंगा इस वजह से क्योंकि ये हाईलाइटर है जी। मुझे ये बताएं कि जो लोग समझते हैं कि यार सिग्नल दे दिया, यार हम सोते रह गए, एक और दे दो। जी जी तो जी सिग्नल बनाने में कितना टाइम लगता है, सिग्नल बनाने के लिए आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, वो बताएं। सर, बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ लेकिन बेसिकली जो, क्योंकि मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज डेवलप की हुई हैं। हाँ, तो यानी एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए कितनी बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है। मेरा सवाल ये है कि आप इतनी ज़्यादा, पहले आपकी रिसर्च 7-8 साल का आपका लॉस जो आपने किया है, फिर उसके बाद आपने जो बैक टेस्टिंग की जी है ना, फिर उसके बाद लाइव मार्केट में आकर फिर वो सिग्नल क्रिएट करना,
फिर स्ट्रेटजी उस पर लगाना कि इस पर मतलब कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी, फिर लोगों को एक्यूरेसी बताना कि इस पर कितनी एक्यूरेसी है, तब जाके एक सिग्नल बनता है। बिल्कुल और ये लोग आके फिर कहते हैं कि यार एक दिन में 10 सिग्नल दो, जी, ओवर ट्रेडिंग करवाओ। बिल्कुल सर जी। गोल्ड की जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, हम्म आप यकीन करो कि उसमें मैंने पास्ट में हम्म 1000 ट्रेड्स लिए हैं। 1000 मतलब कि वो पास्ट में मैंने देखा है कि हमारा टीपी हिट हो रहा है या नहीं। फिर लाइव मार्केट में मैंने 100 ट्रेड्स लिए हैं, फिर जाके ओ मैंने अनाउंस किया कि ये इसकी एक्यूरेसी इतनी है, तो अब जो है हम गोल्ड पे ट्रेड लगा सकते गोल्ड हैं। पे ट्रेड लगा सकते और हैं। हम और मैं फिर एक बार बताते चलूँ, आप कह रहे हैं कि यार आपकी गोल्ड पे इतनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी कैसी है। सर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बैक टेस्टिंग पे 1000 ट्रेड की हैं और उसके बाद लाइव मार्केट में 100 100 ट्रेड्स ट्रेड्स की जी। हैं, और वो एक्यूरेसी कितनी आप काउंट करेंगे उसको? 1:1 पे 90% है सर। 1:1 पे 90%, वन जी, रेशो वन पे। तो ये वजह है कि हमने 6 ट्रेड दी हैं और उसमें से 5 टीपीज हैं। बिल्कुल और डॉक्टर साहब जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूँगा, कुछ बेचारे लोग हैं, उनको पता नहीं है ट्रेडिंग का ना, उनको कैलकुलेशन का नहीं पता। जी, पहले उन्होंने लेवरेज पे उंगलियां उठाई, जिस पे आपने जवाब दिया तो गलती मान ली कि हाँ यार ये हमारी गलती थी, पता नहीं था, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। जी, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आज मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें जाहिल से नफरत नहीं करनी, हमने बिल्कुल। जहालत से नफरत करनी है। तो उसकी जहालत जो थी वो तो बेचारे की सही हो गई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो उंगली उठा रहे हैं आपके प्रॉफिट कैलकुलेशन पे, सर जी, परसेंटेज पे ना, जी, तो जी, वो जी। बताएं उसका क्या सीन है। ये जो एक्सचेंज के कैलकुलेटर होते हैं ना, ये बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं सप्लाई पे और डिमांड पे। हम्म और ये प्राइस पे वैरी करता है, इसके साथ साथ ये टाइम पे वैरी करता है और फिर हम्म एक्सचेंज पे वैरी करता है। हम्म अब बिटकॉइन की अगर प्राइस 126 है, अगर वहाँ पे जाके आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेशन करोगे तो वो और आएगी। हम्म और उसकी सप्लाई डिक्रीज़ हो गई है तो नीचे आके अगर आप 20K पे कैलकुलेशन करोगे वो हम्म और आएगी। तो ये वैरी करता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि 5000 बन रहा है, वो 10,000। वो अपने कैलकुलेटर से करके देख रहे बिल्कुल। हैं। और सर जी एक कॉइन था LDO, वो हाँ। मैंने शॉर्ट करवाया। अब हम्म मैक्सी पे उसका जो प्रॉफिट आ रहा है ना, हम्म वो 5000 आ रहा है हम्म और 50x लेवरेज है। हाँ। और बाइनांस पे वही कॉइन सेम एंट्री और वहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है 25K हम्म और लेवरेज भी 25x है। तो ये फिर किस तरह आ रहा है? मतलब कि हम ये कहें कि ये वो फिर एक्सचेंज गलत है किस या तरह आ उसका रहा है, तो गलत। फिर जी, हम इस पे यही बोलेंगे, जिस बेचारे ने उंगली उठाई है जी। उसको पता नहीं है बेचारे को, कोई बात नहीं, सीख लेगा आहिस्ता आहिस्ता। मेम्बर है हमारा वो। मेम्बर है हमारे, ट्रेड भी लेता, सब कुछ करता है, लेकिन बस बेचारा छुपाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, हम सिखाने के लिए तो बैठे हैं यार। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं उस बेचारे के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए, जो हमारे भी नौजवान हैं, उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे ट्रेडिंग के हवाले से, जो आपने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है। सर मैं यूथ को यही एडवाइस करूँगा कि अगर हम्म आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो ना, तो हम्म पहले सीखो फिर आओ। हम्म यहाँ पे आपको पता हो कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, आपको फुटप्रिंट का फुल नॉलेज हो, आपको ये पता हो कि मार्केट पहले अप साइड की लिक्विडिटी हंट हम्म करेगी या डाउन साइड की, आपको ये पता हो कि ऑर्डर फ्लो पे आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, हम्म इम्बैलेंस को आपने किस तरह ट्रेड करना है, जो कि हम्म मैंने पहले भी बताया कि ये एंट्री मॉडल नहीं है, ये आपका रिएक्शन मॉडल है। लोगों को पता हो कि इस टाइम मार्केट का फेज़ कौन सा है। अगर AMD हो रही है तो इस टाइम पे मार्केट एक्यूमुलेशन में है, मैनिपुलेशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है। हम्म और लोगों को ये पता हो कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है तो कहाँ तक लेगी। हम्म लोगों को ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो मार्केट में ट्रैप आ रहा है ये रियल है या नहीं। हम्म तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हो जब मार्केट में आप सस्टेन करते हो। 2 दिन में लॉस करने के बाद आप मार्केट को देखते नहीं और नीचे आके कहते हो कि ये सारा स्कैम है, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। और एक बात मैं भी कहना चाहूँगा लोगों से, मैं लोगों से मुखातिब हूँ यार, एक बात याद रखिएगा, जो ट्रेडर होता है ना, वो ट्रेडिंग की बातें करता है और उसके अलावा उसके पास बातें ही नहीं होती, और ना उसके पास टाइम होता है ज़्यादा फालतू बात करने का। जो ये कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इनके कंटेंट पे ध्यान दिया करें। अचानक ट्रेडिंग करते करते ये लोग आवाज़ लगाते हैं कि हम आईफोन बांट रहे हैं। यार ट्रेडर का क्या काम है कि वो आईफोन बांटे यार? ट्रेडर का काम है वो रोज़ मार्केट को एनालाइज करे और लोगों से शेयर करे, और फिर उसमें कितनी एक्यूरेसी है वो तो आप जाके देख ही सकते हैं। यार 8 महीने हो गए, नंबर 1 ट्रेडर बने हुए पाकिस्तान के, 90% एक्यूरेसी। जो लोग 8 महीने से हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं कि यार, हम आप लोगों से कह रहे हैं कि यार कोई मार्केट में ट्रेडर है ही नहीं। ये सारा जो शोर मचा हुआ है, ये तो कुछ और ही शोर मचा हुआ है मार्केट में। हम क्यों आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिखाते, हम आपको सिर्फ अपनी ट्रेडिंग दिखाते हैं। जाए, हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है, नीचे लिंक डाल रहा हूँ, आप जाके देखें वहाँ पे आपको क्या अपडेट मिलती है क्या नहीं मिलती। हमसे अगर मुकाबला करना है तो आपको हमसे अच्छी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जो कि सर आप नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी मेहनत बहुत है।
आप 8 साल 12 घंटे स्क्रीन के आगे बैठे डॉक्टर साहब के तना, आप बैठ सकते हैं? आप नहीं बैठ सकते। आप 1 घंटा बैठेंगे मुश्किल से, जो भी बहुत मुश्किल है, फिर आप बोलेंगे यार ट्रेडिंग में तो फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी को रोस्ट करता हूँ, उस बिल्कुल पर फिर ये लोग ये करेंगे, फिर मैं अपनी क्राउड को जो है फॉरेक्स का मैं लिंक दूंगा, फिर इससे मुझे डॉलर मिलेंगे। यार ऐसा नहीं करें प्लीज़। सर हम हमारा इन्हीं चीज़ों से तो तंग हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम इन्हीं चीज़ों से तंग हैं, और अब हम खुद ऐसे बन जाएं। हम तो कितनी आसानी से बन सकते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास तो इतनी ऑडियंस है, आपकी सोच है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी इंस्टाग्राम की जो रीच है ना, वो 300 मिलियन तक गई है लास्ट 30 डेज। यहाँ पे सर ये किसी टीवी चैनल की इतनी रीच नहीं है इंस्टाग्राम की, ये मेरी गई है। मैं तो अपनी ऑडियंस को पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये करना नहीं है, समझ रहे हैं? बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ कि आप जब मंजिल पे पहुंचो ना, जी तो हम सफ़र साथ होने चाहिए सर। तो मेरी गाड़ी में तो मेरे बराबर में ईमानदारी बैठी हुई है, उसके पीछे जो है खुददारी बैठी हुई है, उसके पीछे जो है मेरी माँ की दुआएं बैठी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे मंजिल पे पहुंचूंगा, हम मंजिल पे पहुंचेंगे, तो इन सब चीज़ों को लेके किसी को धोखा देके नहीं पहुंचेंगे जी। सर। और सर जी जो हमारा चैनल है, मैं तो वहाँ पे लोगों को जाके कहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो क्रिप्टो के रिलेटेड आप मुझे कर सकते हो, और कोई भी चैनल नहीं कर रहा, कोई भी कोई भी चैनल नहीं कर चैनल रहा, नहीं कर रहा, क्योंकि उनको नॉलेज है नहीं। अब कोई लोग इस कोई इस लायक ही नहीं है कि आपके सवालों का जवाब देते हैं। वो जी लॉस करा के भाग जाते हैं, वो तो जवाब नहीं देते, बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक मैं कर उनको देते हैं। मैं खुद जाके लोगों को रिस्पॉन्स करता हूँ कि आपने ट्रेडिंग करनी किस तरह है, मैं वॉइस कर रहा हूँ वहाँ पे। हमारे ग्रुप में, फ्री व्हाट्सएप चैनल जी में, मुझसे लोगों ने रोते हुए रब्ता किया है कि यार ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, यार इस चैनल ने मेरे साथ ये किया। फिर मैं नाम लेता हूँ, यार वो तो बहुत बड़ा ट्रेडर बनता है, उसने आपके साथ ऐसा किया है। बिल्कुल वो कह रहा है उसने मेरे साथ ये किया है। फिर एक एक करके इन सब का यही हाल है। बिल्कुल अब मैं सर नाम नहीं लूँगा, जबकि ले लेने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। वही वाली बात है कि यार जाहिल से नफरत नहीं है, जहालत से नफरत है। आज बिल्कुल जाहिल हैं, कल पढ़ लेंगे, है सर ना? जी रूल को फॉलो करो, रूल को 1% फॉलो लगाओ, करें। ट्रेड को होल्ड करो, आप हाँ प्रॉफिटेबल हो, अच्छा हाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका, प्रॉफिट आप बना सकते हो, हाँ। सिंपल सी बात है। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम अब टाइम टू टाइम हम लोग जो है पॉडकास्ट करते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे जो जो चीज़ें हम खुद सीख जी रहे हैं, बिल्कुल। समझ और रहे हैं? इनके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप करें, हम उनको रिस्पॉन्स करेंगे उनको रिस्पॉन्स करेंगे, तो लाइव सेशन भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे, है इंशाल्लाह ना? सर। लाइव हाँ ट्रेडिंग भी शुरू करेंगे। अच्छा, ये इंशाल्लाह सबसे बड़ा जो मंजन है ना, जी, वो लाइव ट्रेडिंग है। ओ मेरे भाई, हमारे ग्रुप में जाकर देखो, 90% एक्यूरेसी है। आपको कितनी ट्रेड दी थी और कितनी उसमें एसएल हैं, तो आप ये जाके देखो ना। आपको लाइव ट्रेडिंग का मंजन बेच के पागल बना दिया यार। लाइव ट्रेड करके दिखाओ, लाइव, पता सर नहीं। और सर जी हम लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे, और जो हाँ अभी स्टार्ट ट्रेड, करेंगे, हाँ हाँ। जो अभी ट्रेड दी आपको ये भी लाइव है, ये भी लाइव है, और ग्रुप में आएंगे वो भी लाइव है। वो भी लाइव है। बेसिकली जो मेरा एनालिसिस होता है वो 15 मिनट का होता है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी लाइव ट्रेडिंग कोई बड़ी गेम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मेन मसला जो है, आपने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना है, जी ठीक है? और पोर्टफोलियो लोगों को बढ़ रहा है, जिन जिन लोगों का बढ़ रहा है, जो जो लोग हमारी बात समझ रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और फिर मैं वही कहूँगा, अपना एनवायरनमेंट चेंज करें और अच्छे लोगों में बैठें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।